प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आप सभी के डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं सभी 9 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हम आज की इस एक मात्र सिंगल वीडियो में इसको समाप्त करने वाले हैं। आपके कंप्लीट प्रोज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको कर पाओ, उनके आंसर। और एक बात जरूर याद रखना कि अगर आपको पीडीएफ लेना है, ठीक है, इन सारे प्रश्नों के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जाएगी प्यारे बच्चों, एकदम फ्री में। वो कहाँ दी जाएगी, ध्यान से सुनो। आप ना इस वीडियो के नीचे थोड़ा क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक होगी, उस पर टच करना, आपको वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। एक भी सिंगल रुपए का आपको फी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। याद करने में, लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, या तो आप चाहें तो बच्चों मेरे साथ-साथ लिखते हुए और समझते हुए आप चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को। आप सभी के सामने आपका पहला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करा गया है, क्या है? व्हाई वाज़ लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि जो लेंचो था ना, वो गुस्सा क्यों होता है जब उसको क्या मिलता है? वो पत्र मिलता है। तो यहाँ पर व्हाई वाज़ लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? लिंचो एंग्री क्यों हुआ जब उसको पत्र मिला, ठीक है। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर आपको अच्छे से करना है। देखिए आप आंसर में क्या लिख कर आओगे, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। देखो इसमें आपसे कहा गया है कि लिंचो वाज एंग्री बिकॉज ही एक्सपेक्टेड 100 पीसोस। लिंचो क्रोधित था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कितने रुपीस? 100 पीसोस, ठीक है। उसने भगवान से कितने रुपए, उसने गॉड से कितने रुपए मांगे थे? तो 100 पीसोस उसने मांगा था फ्रॉम गॉड, गॉड से, ठीक है। बट रिसीव्ड ओनली 70, लेकिन उसको कितने रुपीस रिसीव होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप सब जानते हो यार कि उसको 70 पीसोस मतलब रिसीव होते हैं ना। एक बार फिर से आपको मैं समझाऊं तो देखो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। देखो जो लेंचो होता है, आपने पढ़ा ही होगा ना, पढ़ा तो है, डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। देखो उसने भगवान से कितने रुपए मांगे थे प्यारे बच्चों? तो 100, उसको मिलता कितना है? 70 पीसोस, ठीक है। वो सोचता है कि उसने जो है ना पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो बाकी के बचे जो पैसे हैं, ठीक है, उसको जो 30 पीसोस बचे हैं उनको रख लिया होगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, थोड़ा सा एंग्री हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी। उसका मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ना, उन्होंने ही उसके सारे पैसे क्या कर लिए हैं, रख लिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इसके आंसर्स मिल गए हैं। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश जरूर करना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर समझ में आया हो तो एक बार फिर से जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी बच्चों। क्या है? व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन? ऐसा इसमें प्रश्न किया गया है प्यारे बच्चों कि आप बताओ कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, क्या ग्रेटेस्ट वेल्थ किसी भी राष्ट्र की, ऑफ अ नेशन मतलब किसी भी राष्ट्र की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है इन मंडेलाज ओपिनियन? ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर का है क्वेश्चन। पूछा गया है कि मंडेला की राय में किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखो आंसर इसका बहुत ही प्यारा आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। कि नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है, इज इट्स पीपल, वो वहाँ के लोग ही होते हैं। हु आर ट्रूअर एंड फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो क्या होते हैं, जो शुद्धतम हीरे से भी क्या होते हैं, फाइनर होते हैं, फाइन होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मंडेला ये कहना चाहते हैं कि जो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, सबसे महान संपत्ति वेल्थ होती है, वो वहाँ के लोग ही होते हैं, ना कि वहाँ की जो जेम्स वगैरह है या फिर जो भी डायमंड्स नेकलेस, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो वहाँ के लोग हैं वही सबसे क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ माने जाते हैं नेल्सन मंडेला की राय में, ओके। तो इसका आंसर आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे करा गया है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ठीक है।
तो इसमें आपसे करा गया क्या कि बताओ कि वो कौन-कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जिसको जो है नेल्सन मंडेला ने फेस्ड किया था जब वो अपने लोगों को क्या करवा रहे थे अचीव करवा रहे थे क्या फ्रीडम, ठीक है? तो वो कौन-कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी नेल्सन मंडेला द्वारा फेस करी गई कब जब वो अपने लोगों को फ्रीडम दिलवा रहे थे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। नेल्सन मंडेला एंड हिज पीपल फेस्ड ऑपरेशन। नेल्सन मंडेला और उनके लोगों ने क्या किया? ऑपरेशन को फेस किया। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? जुल्म, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव एंड इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या क्या होता है? कारावास, ठीक है? उनको क्या मिला था? आप लोग जानते हो कि 30 सालों तक, कितने सालों तक बच्चों? 30 सालों तक जो है नेल्सन मंडेला जेल में रहे, यानी उनको कारावास की सज़ा मिली थी। अंडर अपार्थाइड ना, वहाँ पे क्या चल रहा था? अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत उनको कारावास की सज़ा मिली थी। ही स्पेंट 27 ईयर्स ना, कहीं पे आपको 30 दिख सकता है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें आपको 27 साल दिखा है, ठीक है? लिखा गया है। तो इन्होंने 27 साल स्पेंड किए थे, बिताए थे इन प्रिज़न जेल में एंड विटनेस्ड इमेंस सफरिंग बिफोर अचीविंग फ्रीडम, और इन्होंने अनेक कष्ट सहे थे। कब? जब ये फ्रीडम के लिए मतलब उसको उसको सफ़र कर रहे थे उसके लिए, ठीक है? तो आप लोग समझ गए हैं इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्हाई वाज़ द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाई वाज़ द यंग सीगल, जो यंग सीगल था प्यारे बच्चों, वो उड़ने से क्यों डरा हुआ था? तो इसका आंसर है द यंग सीगल वाज़ अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरा हुआ था बिकॉज़ क्योंकि ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेगा और वो कहाँ गिर जाएगा? ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी एंड वॉज स्केर्ड, और वो डरा हुआ था ऑफ फॉलिंग, गिरने से, इनटू द सी, कहाँ पे? समुद्र में। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप समझ चुके हैं कि जो यंग सीगल था वो डरा हुआ था उड़ने से, क्योंकि ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे उसे, और वो गिर जाएगा, कहाँ पे गिर जाएगा? समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है? और उसमें क्या कमी थी? वो डरा हुआ था, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल? इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एनी थी ना, एनी ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो पेपर होता है, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है अपेक्षाकृत लोगों से? यानी कहने का मतलब है कि आप बताओ कि ऐसा एनी क्यों सोचती हैं कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा क्या होता है? पेशेंस होता है। ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है? और इसका आंसर आप सिंपली लिखोगे क्या? एनी जो है, एनी फ्रैंक बिलीव्ड, एनी फ्रैंक मानती थी दैट कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि जो पेपर होता है ना उसमें लोगों से ज़्यादा क्या होता है? वो पेशेंस होता है, बिकॉज़ क्योंकि इट लिसन्स विदाउट इंटरप्टिंग, ये आपकी बातों को सुनता है बिना किसी इंटरप्टिंग के, यानी बिना किसी रोक-टोक के। आप इससे बात कर रहे हो या फिर कुछ मतलब बता रहे हो तो ये आपको बीच में रोकेगा नहीं। आर गेटिंग बोर्ड, ये कभी बोर नहीं होता है, अनलाइक पीपल ना, लोगों की तरह। लोग क्या होते हैं? लोग आपको बीच में ही रोक देते हैं, बोर हो जाते हैं जब उनसे आप ज़्यादा बातें करने लगते हो, ठीक है? हू मे नॉट ऑलवेज बी इंटरेस्टेड, और हमेशा ये आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा एनी मानती हैं कि जो पेपर होता है ना उसके पास कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है, एक मतलब एज़ कंपैरिज़न जो है ह्यूमन। तो आप समझ गए इसका क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी? एनी फ्रैंक को जो है एक डायरी रखने के लिए क्या प्रॉम्प्टेड करता है? क्या उत्तेजित करता है? मतलब कहीं न कहीं क्या प्रेरणा थी कि जो एनी फ्रैंक है वो डायरी रखना चाहती थी? व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट? और उसने डायरी को क्या नाम दिया था? तो ध्यान रखो कि एनी फ्रैंक केप्ट अ डायरी बिकॉज़ शी फेल्ट लोनली। एनी फ्रैंक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज़ क्योंकि उसे ना लोनली महसूस होता था, क्योंकि उसके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है? एंड नीडेड अ ट्रू फ्रेंड, और उसको एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता थी टू शेयर हर थॉट्स, क्या करने के लिए? अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। देखो एनी फ्रैंक जो थी उसको कोई रियल फ्रेंड नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने शेयर को मतलब अपने थॉट्स को शेयर कर पाए, इसीलिए वो क्या करती थी? एक डायरी लिखना स्टार्ट करी थी। शी नेम्ड इट किटी, और उसने ध्यान रखो कि जो डायरी थी उसने डायरी को क्या नाम दिया था? किटी नाम दिया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हू वाज़ एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी?
इसमें पूछा गया है कि जो एनी फ्रैंक थी वो कौन थी और उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी। देखिए क्वेश्चन का आंसर, एनी फ्रैंक वाज अ जूइश गर्ल। एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी, यहूदी लड़की थी। हु वेंट इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू एस्केप नाजीज परसिक्यूशंस। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो कि छुप गई थी। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो छुप गई थी। कब? जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था। किससे बचने के लिए? नाजीज, जो नाजी परसिक्यूशंस थे उनसे बचने के लिए, नाजियों से बचने के लिए वो छुप गई थी। सी रोट हर डायरी, उसने अपनी डायरी लिखी थी। वाइल हाइडिंग, छुपे हुए। कहाँ पे? इन द सीक्रेट एनेक्स इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक सीक्रेट एनेक्स था, एक सीक्रेट बिल्डिंग थी और वहीं पर उसने छिपे छिपे क्या करा था? अपनी डायरी लिखा था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग। कि जो प्रांजल थे और राजवीर थे वो कहाँ जा रहे थे? व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। ये आपके चैप्टर नंबर, आई होप ये 6 से है। ठीक है, 6 से है कि 5 से है शायद से। ठीक है, तो उसमें ये आपसे पूछा गया है कि जो प्रांजल और राजवीर थे वो कहाँ जा रहे थे और वो जो प्रांजल के पिता थे वहाँ पर क्या थे? तो कहीं न कहीं ये वो आसाम वाले चैप्टर से है। इसमें आप लोग लिखेंगे प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू आसाम। जो प्रांजल और राजवीर थे वो कहाँ जा रहे थे? आसाम जा रहे थे। और प्रांजल के जो पिता थे वाज़ अ मैनेजर ऑफ टी स्टेट। वो प्रांजल के पिता जो थे वो एक टी स्टेट के मैनेजर थे। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ कूर्ग फेमस फॉर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर देखिए, कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशंस। जो कूर्ग है प्यारे बच्चों वो किसके लिए फेमस है? वो अपनी कॉफी प्लांटेशंस के लिए फेमस है, स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदा बाहर जो उसके वन है, जंगल है, उसके लिए फेमस है। एंड द ब्रेव कोडावा पीपल, वहाँ पर जो जितने कोडावा, बहादुर कोडावा पीपल हैं, लोग हैं, उसके लिए फेमस है। नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड मार्शल ट्रेडिशंस, और इनके हॉस्पिटैलिटी और मार्शल ट्रेडिशंस के लिए भी इन्हें जाना जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें पूछा गया है कि जो वल्ली थी, वल्ली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए थे? तो याद रखिएगा, वल्ली सेव्ड मनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, balloons एंड स्वीट्स। शी केयरफुली कलेक्टेड एवरी कॉइन टू अफोर्ड हर बस टिकट। इसमें बोला गया है कि वल्ली ने पैसे बचाए थे बाय रेजिस्टिंग, खुद को रोककर, बाय द टेम्पटेशन, क्या? जो उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो खरीदे, क्या खरीदे? टॉयज को खरीदे, बलून्स को खरीदे एंड स्वीट्स वगैरह, इन सबको रेजिस्ट करते, इसकी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके उसने पैसे बचाए थे। और उसने क्या करा था? उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक कलेक्ट किया था, क्या? हर एक कॉइन को, जो क्या कर सके, जिससे वो बस टिकट अफोर्ड कर पाए, खरीद सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, क्या है? व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वल्ली थी ना, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो इसका आंसर है, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस। है ना, वल्ली की फेवरेट का पास टाइम क्या था? कि वो अपने दरवाजे के मध्य में खड़ी हो जाती थी एंड वॉचिंग द बस, और बस को देखा करती थी, पास बाय ऑन द रोड, जो रोड पर से गुजरती थी। ठीक है, उसी को देखती थी और उसी में वो बहुत आनंदित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। लगभग एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, वाई वॉज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। इसमें पूछा गया है कि कीसा गौतमी जो थी बच्चों, वो इतने दुख में क्यों थी? व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और उन्होंने अंत में क्या सीखा? तो इसमें आंसर करिएगा, कीसा गौतमी वॉज ग्रीविंग द डेथ ऑफ हर ओनली सन। जो देखो कीसा गौतमी होती हैं, उनके पास एक इकलौता बेटा था और उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, इसीलिए वो इतने दुख में थी। सी लर्न, उन्होंने सीखा, दैट की डेथ इज इनएविटेबल, की डेथ ना क्या है? डेथ एक अपरिहार्य है, मतलब इसे टाला नहीं जा सकता है, ये कभी टल नहीं सकता। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, और एक सार्वभौमिक सत्य है, दैट नो वन कैन एस्केप, और इससे कोई भी बच नहीं सकता है। यानी डेथ तो सभी की होने वाली है, एक इनएविटेबल क्या है? कॉन्सेप्ट है। आगे सुनिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। कीसा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या सीखा? तो कीसा गौतमी देखिएगा, कीसा गौतमी लर्नड,
ईसा गौतमी ने सीखा डैट कि डेथ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो डेथ है वो हमारे जीवन का नेचुरल हिस्सा है एंड नो वन कैन एस्केप इट, और इससे कोई भी बच नहीं सकता है। एवरी फैमिली एक्सपीरियंसेस लॉस एट द सेम पॉइंट, और जो हर एक परिवार है वो इसके लॉस से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है और आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। इसमें आपसे करा गया है, क्या करा गया है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इसमें पूछा गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें याद रखिएगा, द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज कोडावोस, जो कुर्ग के लोग हैं वो कोडावोस के नाम से भी जाने जाते हैं। हैव डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, इनके पास मतलब अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशंस हैं। दे आर नोन फॉर देयर मार्शियल स्किल्स, इनमें क्या है, मार्शियल स्किल्स है, लड़ाकू हैं ये। एंड अनलाइक मेन स्ट्रीम हिंदू, जैसे ये हिंदू मेन स्ट्रीम से अनलाइक हैं, अलग हैं। कैसे, दे अलाउ कैरिंग फायर आर्म्स, इनको ना क्या रखने के लिए आज़ादी है कि ये फायर आर्म्स रख सकते हैं, ठीक है, बंदूक वगैरह, विदाउट अ लाइसेंस, किसके, बिना लाइसेंस के। एंड फॉलो यूनिक कल्चर प्रैक्टिसेस, और ये अपना अलग ही क्या रखते हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पे रखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में कराए गए। अगर आपको लगता है कि हमने आप सभी के लिए थोड़ी-सी भी मेहनत करी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएँगे कि यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्यारे बच्चों। हमें आप सबकी की सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक ज़रूर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।